कि मेरे ये जो चैनल है आई लव गार्डनिंग सो मच, वो कुछ दिन पहले हैक हो गए थे। वो ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। ये दोनों फ्रेंड्स मेरे बहुत ही हेल्प, वो चैनल बहुत लड़ाई करके वापस लाई। मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से लौट आई हूँ आप सबके सामने मेरे गार्डन को लेकर। तो दोस्तों, अभी ये जो हंसी देख रही है ना, कुछ दिन पहले 1 वीक पहले ये हंसी नहीं थी। सारा दिन मैं उदास रहती थी और आंखों से पानी टपकते थे, क्योंकि मेरा यही चैनल आई लव गार्डनिंग सो मच हैक हो गए थे। और ये हैकिंग हुए थे 22 सितंबर को रात 1:24 पर। तो तब तो मैं सोई थी, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि मेरे चैनल पे ये सब हो रहा था। तो सुबह के जितने सारे कामकाज थे उसको निपट कर मैं चाय पीने को बैठी और रोज़ की तरह ही मैं फ़ोन को देखने लगी हूँ। पहले व्हाट्सएप चेक करती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे के स्कूल के सभी कुछ व्हाट्सएप में भेजे जाते हैं। कुछ प्रोजेक्ट जमा करना है, कुछ कॉपीज़ जमा करना है, कौन से बुक्स लाना है, ये सब देखने के लिए तो मैं वो चेक करती हूँ। उसके बाद मैंने देखी मेरे YouTube चैनल। पिछले दिन मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसके कितने व्यूज़ आए हैं वो देखने के लिए। तो मैंने चैनल को ओपन की, ओपन नहीं हो रहा है। मैंने सोचा कि नेट की कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए। तो मैं जहाँ पर मेरे वाईफाई लगे हुए हैं बहुत ही नज़दीक जाकर वहाँ पर फ़ोन मैंने चेक करने लगी। तो मैंने देखी मेरे ना चैनल दिखाई दे रही है, ना कि एनालाइज कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं दिखा रही। तो मैं तो डर गई। तो फिर उसके बाद मुझे एक डाउट हुई, तो मैंने मेरे जीमेल को चेक की, तो जीमेल भी नहीं खुल रहा था। तब मुझे डाउट एकदम 100% सच में हो गया कि मेरे जो चैनल है कुछ तो गड़बड़ है। मैं मेरे बेटे को उठा दी। वो संडे को थोड़ा देर तक सोते हैं, लेकिन इस बात के लिए मैंने उसको जगा दी। तो मैंने कही कि चलो बेटा उठो, देखो तो कुछ प्रॉब्लम है मेरे फ़ोन में। तो वो भी उठकर देखा, तो सोते सोते देख रहे थे, वो उठकर बैठ गया। बोला, हाँ मम्मी, तुम्हारा चैनल हैक्ड हो गया है। तो मैं तो बहुत ही दुखी रही कि क्या किया मैंने, कुछ तो नहीं किया, कैसे हो गया ये। फिर तो मेरा दिमाग घूम गया। सारा दिन मैं उदास रहने लगी। कुछ भी किचन में जाकर करने की मन नहीं लग रहा था, खाने को मन नहीं लग रहा था, किसी के साथ बातें करने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। सिर्फ वही एक ही चिंता मुझे खा रही थी कि क्या हुआ मेरे चैनल के साथ। तब मैंने और मेरे बेटे ने ढेरों सारे वीडियोस देखी है YouTube पर। तो वहाँ से ही हम सबको पता चल गया कि मेरा चैनल हैक हो गया है। तो अब प्रॉब्लम तो ढेर सारे तैयार होने लगे थे, तो क्या करें सोचने लगे। तो उसके बाद हम लोग YouTube पर लिखा हुआ था कि आप यहाँ पर जाइए, वहाँ पर जाइए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। तो दोनों मिलकर वो करने लगे, लेकिन कहीं से भी खुलासा नहीं हो रहा था। तब मैं सोचते ही रह गई, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हो रहा था। तो ऐसे करते करते 2 दिन बीत गए, कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हो रहा था। तो हम लोग YouTube टीम को मेल किए, और वो किए हैं ट्विटर के माध्यम से। तो 2 दिन बाद हमको रिस्पांस मिली। तो मेरे बेटे फटाक से मोबाइल खोलकर देखने लगे हैं, जो भी मैसेज आने लगे हैं, और उसका रिप्लाई देने लगे हैं। उसके बाद ये करते करते 1 वीक हो गए हैं, और एक
हफ्ते के बाद मैंने कल यानी कि 29 सितंबर को दोपहर 1 बजे 1:50 में मेरे वो चैनल मैं वापस मिली है, मुझे ये मेल किया गया। तो सब कुछ ठीक है, चैनल मुझे वापस मिल गई, पासवर्ड मिल गई और जो मेरे जीमेल थे वो भी मिल गए। तो ये सब ठीक था, लेकिन उसके बाद और एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि मेरे चैनल को जिसने हैक किए थे वो जिस तरह की वीडियोस डाल रहे थे वो रीयूज कंटेंट थे। इसीलिए मुझे चैनल पे अब जो मेरे मोनेटाइजेशन थे उसको बंद कर दिए। और जब हैक हुए थे मेरे जो $100 करने की बाकी थे, और एक बात दोस्तों, मेरे चैनल से मैं अभी तक 8 साल हो गए हैं लेकिन एक भी रुपया अर्न नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैं YouTube पर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में 8 मेंबर्स है और मैं एक ही ओनली वोमेन हूँ। सभी का काम मुझे करना पड़ता है, घर का सब काम ही करना पड़ता है। तो ये सब करने के बाद मैं वीडियो शूट करती हूँ, उसके बाद एडिटिंग करना, ये सब करते करते बहुत ही टाइम लग जाता है। तो मैं इसीलिए ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल पाती हूँ। तो ये तो गया। तो इतना कुछ मेहनत करने के बाद भी ये हैकर मेरे ही चैनल को उनको मिले हैक करने को। तो क्या बोल रही थी, हाँ, तो हैकिंग तो हो, वो जो हैकर है तो उन्होंने इस टाइप की वीडियोस बनाए थे, इसीलिए मेरा चैनल अभी मोनेटाइजेशन बंद हो गए हैं। तो मुझे यूट्यूब से मेल आए कि मुझे फिर से 0 से शुरू करना पड़ेगा। मेरा सब्सक्राइबर जो है वो रहेगा, लेकिन जो अर्निंग के लिए $100 करने हैं वो 0 से शुरू करना पड़ेगा। तो दोस्तों सोचिए, 8 साल लग गए हैं मुझे ये $100 और कुछ बाकी है ये करने में, और मैं फिर से शुरू करूँगी। तो मैं बहुत ही दुखी हूँ। तो मैंने YouTube से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे कुछ हेल्प कर दीजिए। मेरे जितने भी मोनेटाइजेशन के लिए $100 करना है वो करने में जो बाकी है मैं फिर से वीडियो डालकर वो कंप्लीट कर लूँगी। मैं हार्ड वर्क करूँगी, लेकिन फिर से 0 से शुरू करने की वो मत कहिए। प्लीज़ प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट रख दीजिए, क्योंकि इतने दिनों के बाद फिर से वही एक ही एफर्ट डालना मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है। और मेरे बेटे अभी 9th क्लास में है, तो उसकी पढ़ाई के लिए ही बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है। मेरी बेटी जो है वो थोड़े बड़े हैं उससे, वो खुद अपना पढ़ाई के काम संभाल लेते हैं, लेकिन बेटे को हेल्प करना पड़ता है, घर के सभी काम करना पड़ता है। और मेरी तबीयत भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, में स्पॉन्डिलाइटिस है और एक बोन भी टूट गए हैं। कुछ दिन पहले मेरे स्कूटी के एक्सीडेंट हुए थे, तो इसलिए ज़्यादा अभी मेरे टेरेस में उठना ही मना है, आप स्टेयर उसको चढ़ना मना है। तो इसके बाद मैं फिर से 0 से अगर शुरू करती हूँ तो कितनी मुश्किल काम है। मेरा तो मन बहुत ही हिल रहा है दुख से। तो मैं फिर से अपील करूँगी, मुझे पता नहीं यूट्यूब टीम मुझे हेल्प करेंगे या नहीं, या मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये भी मुझे पता नहीं है। लेकिन गार्डनिंग कभी भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये मेरी एकदम बच्चे की तरह है। मेरे 2 बच्चे हैं गार्डन को लेकर, मेरे और एक बच्चे।
गार्डन के जो प्लांट्स है वो मेरे अपने हैं। मैं इतना सा छोटा छोटा प्लांट्स लाई थी, उसको केयर करके अभी बड़े बड़े प्लांट बन गए हैं। और ड्रैगन फ्रूट में फ्रूट्स भी होते हैं ड्रैगन फ्रूट प्लांट में, और गुआवा होते हैं, डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स खिलते हैं, आप लोग वो देखते ही हैं। तो इन सब को मैं छोड़ नहीं पाऊँगी। तो इतना ही कहना था। तो मैं दोस्तों अभी भी वीडियो नहीं डाल पाऊँगी क्योंकि कुछ प्रोसेसिंग अभी भी चल रहे हैं। मैं चैनल तो वापस मुझे मिल गए हैं, लेकिन ये सब फॉर्मेलिटीज़ करने में बहुत ही दिन लग जाते हैं। तो मैं अपील कर रही हूँ, उसकी रिटर्न SMS भी मिल रहे हैं। तो पता नहीं कितने दिन तक ये चलती रहेगी। तो आप लोग, मैं फिर से जब वीडियो डालूँगी प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जैसे पहले थे उसी तरह ही कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने वीडियोज़ आगे आने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों मेरे साथ प्लीज़ रहिएगा। इतने दिन रहे हैं आप लोग। और दोस्तों एक बात तो मैं कहना भूल ही गई हूँ, भूल ही नहीं लेकिन उनका नाम लूँगी इस चैनल में, ये मुझे दिक्कत हो रही है कि वो लोग कोई अगर अच्छा नहीं लगेगा उसको, आप दोनों बुरा मत मानिएगा प्लीज़। तो इन तीनों के नाम मैं ले ही लेती हूँ, सुप्रिया उपाध्याय, फनी पेट्स और नीलेश भैया। ये तीनों मिलकर उस हैकर के वीडियोस में कमेंट्स करने लगे, मेरे चैनल को रिटर्न करते इसलिए। तो वो लोग सच में मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, मैं उनके लिए आभारी हूँ। थैंक्स सुप्रिया दीदी, नीलेश भैया और पानी पेट। और दोस्तों मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, जो लोग यूट्यूबर्स हैं मेनली उन लोगों के लिए नहीं, सबके लिए ही, आपके जो जीमेल होता है उसको सिक्योर करके रखिए। ऐसे पासवर्ड दे कि कोई लोग उसको हैक ना कर पाए। पासवर्ड को बहुत ही ज़बरदस्त देना पड़ेगा जो कोई भी उसको हैक ना कर सके। इस जीमेल में हम सभी के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, बहुत सारे बैंकिंग जो है वो रहते हैं। तो इसको सिक्योर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए इसको आप बहुत ही सिक्योर करके रखिए। बहुत ही अच्छी तरह से पासवर्ड दें कि कोई उसको हैक ना कर पाए। ये जो हैकर्स लोग होते हैं वो लोग तो बिंदास हैकिंग करके ये चैनल को लूट लेते हैं, किसी की जीमेल को लूट लेते हैं, लेकिन जिनका लूट लेते हैं उनका हल होता है वो लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप सबकी जितने भी सारे सीक्रेट पासवर्ड है, जीमेल है, उसको ज़बरदस्त सिक्योरिटी दीजिए। तो देखेंगे आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू जो लोग देख रहे हैं मेरी तरफ से।